अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोगों ने आज देखा कि बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी के बड़े बड़े जुलूस निकले। इन जश्न आज़ादी को मनाने का मकसद है कि हम आज़ाद हैं, और बलूचिस्तान में जिस तरह सरदारी निज़ाम ने यहाँ के गरीब लोगों को यहाँ पे महकूम रखा, और यहाँ पे शायद ऐसा ज़माना भी गुज़रा है कि यहाँ पे जश्न आज़ादी के दिन ब्लैक डे मनाया करते थे। जब कोई कबायली इन जश्न आज़ादी की रैलियों में या इन तकरीबात में जाते तो उनको शहीद किया जाता था। बॉर्डर फजल खान शहीद भी एक ऐसा शहीद है जिसने वतन के खातर 14 अगस्त के खातर एक तकरीब में शिरकत की। जब वो वापस आ रहे थे तो उसको रास्ते में शहीद किया गया। इस वक्त सेनेटर सरफराज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और बॉर्डर फजल खान शहीद के भाई भी मौजूद हैं कि वो आज बरसी मनाने के लिए यहाँ पे उनके कब्र पर आए हैं, तो उनके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस खित्ते ने आज़ादी बहुत नज़दीकी दिनों में देखी है, और इस आज़ादी के लिए बहुत सारे शोहदा ने अपना लहू बहाया है। और आज हम 14 अगस्त के शोहदा की कब्रों पे हाज़िर हुए हैं, और हमने आकर यहाँ पर फूल चढ़ाए हैं। और इस तजदीद अहद का दिन है हमारे लिए ये कि हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। और उनका मिशन क्या था? उनका मिशन ये था कि एक इस्तेसाली सिस्टम के ख़िलाफ़ वो उठ खड़े हुए थे, और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी जान दे दी। तो हमने उन शोहदा के लहू की कसम खाई हुई है कि हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं, बलूचिस्तान में ये जो, और ख़ास तौर पे डेरा बुगटी में ये जो आज़ादी है, हमने इसकी बड़ी कीमत दी है। और आज 14 अगस्त के दिन, आज से ठीक 12 साल पहले, 8 लोग, वडेरा फजल ख़ान शंबानी, चीफ़ ऑफ शंबानी बुगटी हैं, उनके साथ उनके करीबी अज़ीज़, करीबी साथी 8 लोग एक दिन में शहीद हुए। और किस जुर्म में शहीद हुए कि तुमने 14 अगस्त की तकरीब में शिरकत क्यों की? जब उनको जहाँ इतना ये नागवार गुज़र रहा था, आज वो जिस्मानी तौर पर तो हमसे वो शोहदा जुदा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ रूहानी तौर पे वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह उनके ख़ानदान ने, और जिस तरह उनकी कौम, कबीले ने, शंबानी कबीले ने जिस तरीके से अपने शोहदा के खून का बदला लिया है, और जिस तरीके से उन्होंने उसके मिशन को जारी रखा है, वो आज आपको एक मुजाहरा नज़र आया है सुई में, और बाकी डेरा बुगटी में, पीरको में, हर जगह पर, बेकड़ में लोगों ने आज जश्न आज़ादी मनाया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जहाँ हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों के पाले हुए लॉर्ड्स थे, जिनको अंग्रेज़ों ने अपने टाइटल्स दिए थे, ये जिन टाइटल्स पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, ये सारे टाइटल अंग्रेज़ ने इनको ग़ुलामी के उसमें दिए थे। और अंग्रेज़ के जाने के बाद इन्होंने हमें ग़ुलाम रखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने ग़ुलामी की वो ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, गो कि उसकी हमें कीमत बहुत महंगी अदा करनी पड़ी है। ना सिर्फ ये शोहदा, बल्कि हमारे कोई 365 के करीब ऐसे शहीद हैं जो इस धरती पे शहीद हुए हैं, जो इस कॉज़ के लिए शहीद हुए हैं। हमें उसका कोई रिग्रेट नहीं है, हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। और उस अफसोस ना होने की वजह भी ये है कि हमने डे वन से ये अहद किया था कि हम इस इलाके में अमन के लिए जदोजहद करेंगे। और जब आप अमन के लिए जदोजहद करते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए जदोजहद करते हैं, जब आप अपने जमहूरी हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं, तो उसके लिए फिर ये कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी तहरीक है, इसमें बहुत बड़ा अमल है इन शोहदा का, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी मना रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ इन शोहदा को, जो 14 अगस्त के शोहदा हैं, और हमारे जितने साथी शहीद हुए, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने लहू से इस इलाके में जो अमन और जो आज़ादी का है अलम, वो बुलंद किए रखा है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, शंबानी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वडेरा ग़ुलाम नबी शंबानी को, उनके अजीज़ों को, जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। आप देखें, ये बड़ा एक पसमानदा इलाका है, बड़ा दूर दराज इलाका है, उसके बावजूद यहाँ पर जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया हुआ था, वो मिसक्रिएंट्स की बड़ी यहाँ पर बड़ी ग्रिप होती थी। उस ग्रिप को तोड़ने में इनका सबसे बड़ा अहम किरदार है। उस किरदार को सराहा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और सारी ज़िंदगी हम सराहते रहेंगे। और शोहदा के लिए सुर्ख सलाम। यहाँ पे वडेरा ग़ुलाम नबी शंबानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल ख़ान शहीद के भाई हैं। उन्होंने वडेरा फजल ख़ान शहीद का मिशन जारी रखा, और यहाँ पे दहशतगर्दों से लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। उनसे उनके ख़यालात जानते हैं कि वो आज क्या महसूस करते हैं इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के, और इस जश्न आज़ादी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें अपने शहीद भाई और शहीद रिश्तेदारों पर फ़ख्र है कि उन्होंने अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जान अज़ीज़ पेश किया है और जानों का नजराना पेश किया है। और हम शहीदों को
सुर्ख सलाम पेश करते हैं। और हम पैदा इसलिए हुए हैं कि हम इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खातिर के लिए, दफ़ा की खातिर के लिए कुर्बानियाँ दें और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दें। और इंशाअल्लाह अगर हम ज़िंदा हैं, पूरा कौम ज़िंदा है, सरफराज जैसे लीडर ज़िंदा हैं, तो हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को जो ना, जिसने भी पाकिस्तान को मैली आँख से देखा है, इंशाल्लाह उनकी आँख हम निकाल लेंगे, उनको नोच लेंगे। और बाकी हमें फ़ख्र है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमने किसी लालच के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। हमने पाकिस्तान की अमन ओमान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने कौम और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमें फ़ख्र है। अगर हम भी इस मुल्क पे कुर्बान हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे बेटे, भाई, रिश्तेदार कुर्बान हो जाएं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, हमें वो कोई जो ना इसमें खौफ नहीं है। और हम जो ना फ़ख्र महसूस करते हैं इन कुर्बानियों को देखकर। मज़ीद हमारा हौसला हमारे कौम का, हमारी पार्टी का, सब का बुलंद हो रहा है। शुक्रिया जी। यहाँ पे जो लीडरान का कहना है कि लफ्ज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो वो मुझे कत्ल करके फिर आगे जाएगा। देखो, जिस तरह इस इलाके में कबायली अमायदीन को टारगेट किया गया, ज़ाहिर सी बात है हमारा कबायली इलाका है, पूरा बलूचिस्तान कबायली इलाका है। फिर यहाँ पे कबायली सरदार अपनी ही हुकूमत रियासत बनाना चाहते थे और आज भी कोशिश में हैं, लेकिन बदकिस्मती से किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा है। इन शोधा के वर्सा आज भी ये कहते हैं कि हम जश्न आज़ादी जिस तरह मनाते हैं, हम किसी सरदार, किसी बड़े के कहने पे नहीं मनाएंगे। हम खुद आज़ाद हैं और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में भी हिस्सा लेते रहेंगे, चाहे यहाँ पे मज़ीद हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े। बहुत शुक्रिया।